इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए 7th हाउस में स्थित हैं। तो ये कंजक्शन पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, ये कंजक्शन आपकी ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है, आपकी मैरिज को कैसे प्रभावित कर सकता है, या मैरिज होने के बाद इसके जो रिजल्ट है वो आपके लिए कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो फोर्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और आपका 11th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। लगभग जो आपका 11th लॉर्ड होगा वो सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ 11th लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा। फोर्थ लॉर्ड किसी केस में मित्रवत हो भी सकता है और किसी केस में नहीं भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट जनरली हम यही मानते हैं अगर किसी का भी फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों ही आकर अगर 7th हाउस में बैठे होंगे कंजक्शन में, तो ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में धन समृद्धि या प्रॉपर जो लाइफ का सुख है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ऐसे में आप अपने जीवन साथी से कितने भी ज्यादा अपेक्षाएं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 11th लॉर्ड या आपका फोर्थ लॉर्ड मान लो एक बहुत ही क्रूर ग्रह होगा, या फिर वो अगर सप्तम भाव में बैठा है तो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तभी वो हो सकता है आपको डिससेटिस्फेक्शन दे दे। अदरवाइज यहाँ अब सप्तमेश की जो प्लेसमेंट है वो भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा मैटर करेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड के दोनों के कंजक्शन में आने से आपकी ओवरऑल लाइफ काफी बेटर होती है मैरिज होने के बाद, या आप जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके नेटवर्क में विस्तार होता है। ऐसा जातक मैरिज होने के बाद एक अच्छी नेम फेम देख पाएगा। जातक को जो घरेलू सुख साधन है उनमें काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अगर प्लैनेट काफी क्रूर है, अगर बहुत एग्रेसिव है, तो ऐसे में अपेक्षाएं उतनी ही ज्यादा और तीव्र हो जाती हैं। तो फिर हो सकता है जीवन साथी आपके लिए बहुत ही अच्छे से सपोर्टिव भी है, लेकिन कभी कभी आप अपने जीवन साथी से जो अपेक्षाएं रख रहे हैं वैसी अपेक्षाएं आपकी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे अब जो आपका फोर्थ लॉर्ड होगा और आपका जो 11th लॉर्ड होगा, ये आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। बट देखिए 11th हाउस है वो आपका नेटवर्क सर्कल है, तो मैरिज होने के बाद आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसके बढ़ने की काफी ज्यादा संभावनाएं होंगी, क्योंकि 7th हाउस आपके लिए पब्लिक का घर है। पब्लिक आपको कैसे जज करती है, पब्लिक के साथ आपका व्यवहार, आपका जो ओवरऑल नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगी। ऐसे केस पे जीवन साथी के साथ जितना ज्यादा अच्छा आपका तारतम्य होगा, तालमेल होगा, या जीवन साथी के साथ जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज्यादा ये कंजक्शन आपको अच्छे फल लाएगा। यहाँ पे अब आप ये जरूर देखिए कि आपके फोर्थ हाउस में और आपके 11th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं और वो किस तरीके से आपके ओवरऑल चार्ट को प्रभावित कर रहे हैं, या आपके सप्तम भाव को भी अगर वो प्रभावित कर रहे हैं तो उस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। जनरली हम ये मानते हैं कि फोर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना जातक को पारिवारिक मामलों में जीवन साथी काफी सपोर्ट करता है, और आपका कोई भी घरेलू टाइप का बिजनेस हो जो आपने अपने परिवार के साथ मिलकर चलाया हो, या हो सकता है मैरिज होने के बाद आप अपना कोई नया ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे जिसमें आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो बिजनेस आपका काफी फल फूल सकता है। यहाँ पे अब जो 7th लॉर्ड है आपका, 7th लॉर्ड का संबंध भी मान लो अगर 11th हाउस से बन जाए आपके चार्ट में, या 4th हाउस से बन जाए, तो आपके इस मामले में और भी ज्यादा आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब जो जीवन साथी है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि 7th हाउस आपके लिए पब्लिक का घर है। पब्लिक के साथ आप कैसे डील करते हैं, पब्लिक के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपका ओवरऑल जो नेचर है वो प्रभावित होगा, आपकी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावित होगी। साथ ही ये दोनों ही ग्रह आपके लगन पर तो हमेशा ही प्रभाव डालेंगे, चाहे कोई भी वो ग्रह हो आपका, चाहे फोर्थ लॉर्ड कोई भी हो, चाहे आपका 11th लॉर्ड कोई भी हो। लेकिन जो यहाँ लगन में प्लैनेट बैठा है वो भी इन दोनों को ही प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। तो आपको इस प्रकार से विचार करना रहेगा। अब ये जो आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके जो 11th लॉर्ड जो आपके सप्तम भाव में आ गए, ये आपके चार्ट में लगन के साथ साथ कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे 9th हाउस को, 10th हाउस को, 11th हाउस को। तो आपको उस पर विचार जरूर करना होगा। अब डिपेंड ये करेगा, मान लो अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना होगी, और दोनों के आपसे रिलेशन को भी आपको देखना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है आपके सप्तम भाव के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब इनमें से कोई भी ग्रह क्रूर हो या जिसका भी प्रभाव यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जीवन साथी आपको उस भाव के मामले में डोमिनेट करेगा। जैसे कि अगर फोर्थ लॉर्ड यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में आपके ओवरऑल लाइफ में काफी डोमिनेट करेंगे, या तो फिर 11th लॉर्ड अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है तो फिर जीवन साथी आपके नेटवर्क सर्कल या आपकी जो इनकम वगैरह है उसको बढ़ाने या उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने में आपकी सहायता करेंगे, और इस मामले में आपको जीवन साथी काफी डोमिनेट भी करेंगे।
एक स्थिति ये भी बन सकती है कि आपका जो जीवन साथी है वो काफी पॉपुलर हो सकता है आपकी मैरिज से पहले भी, और वही की वही पॉपुलैरिटी आपकी लाइफ में आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साथी के आने के बाद उनकी वजह से पॉपुलर हुए, या तो फिर जीवन साथी अगर आपका बहुत फेमस नहीं है तो आप इंडिविजुअली कुछ ऐसा काम किए हैं, कोई बिजनेस किए हैं, किसी से कोई पार्टनरशिप किए हैं, किसी से कोई डील किए हैं, जिससे आपका अचानक से नेम फेम बढ़ गया। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब क्योंकि दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पे है, ऐसे में ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, आपके स्वास्थ्य को भी ये काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा ये कंजक्शन पर।